आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले आपराधिक मानव वध एवं हत्या में अंतर नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि आपराधिक मानव वध तथा हत्या में अंतर बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आपराधिक मानव वध तथा हत्या में अंतर गुण मूलक नहीं है, केवल मात्रा मूलक अंतर है। दोनों का गुण एक ही है, एक जाति है तथा दूसरा उपजाति है। मनुष्य की मृत्यु दोनों में कारित होती है। यदि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य इस प्रकृति का है कि उस कृत्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होना संभावना मात्र है, अर्थात मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वहाँ सदोष आपराधिक मानव वध का अपराध होगा। परंतु अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य इस प्रकृति का है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होना अधिसंभाव्य है, अर्थात पूरी संभावना है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो ही जाएगी, वहाँ हत्या का अपराध होगा। इसी मूलभूत तत्व को धारा 299 के 3 उपखंडों तथा धारा 300 के 4 उपखंडों में व्यक्त किया गया है। धारा 299 देख लेते हैं। कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध का दोषी होगा यदि जिस कार्य द्वारा मृत्यु कारित हुई है वह कार्य नंबर 1 मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, नंबर 2 ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के लिए किया गया है जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, अर्थात इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उसके कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है। धारा 300 देख लेते हैं। धारा 300 में वर्णित अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि जिस कार्य द्वारा मृत्यु कारित हुई है वह कार्य नंबर 1 मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा नंबर 2 ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभाव्य है जिसको कि वह अपहानि कारित की गई है, अथवा नंबर 3 इस प्रकार शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा नंबर 4 कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कृत्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिसंभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा। नंबर 1 पे आता है धारा 299 की उपधारा ए तथा धारा 300 के उपखंड 1 में अंतर। इसे देख लेते हैं। ये दोनों उपखंड इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जहाँ मृत्यु कारित करने का आशय है वहाँ आपराधिक मानव वध सदैव हत्या होगा। इसमें एक विवाद आया था आर बनाम बेनकालू। इस मामले में अभियुक्त ने उस झोपड़ी में आग लगा दी थी जिसमें बी सो रहा था। उसने आग लगाने के उपरांत झोपड़ी के बाहर दरवाजे में ताला इस आशय से लगा दिया था कि बी द्वारा सहायता मांगने पर भी पड़ोसियों द्वारा उसे सहायता उपलब्ध ना हो सके। कार्य इस तरह से किया गया था कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने का ही था। उसे हत्या के अपराध के लिए दंडित किया गया। जहाँ पर कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो और उस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होना संभाव्य है वहाँ आपराधिक मानव वध का अपराध होगा। जहाँ कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से ही किया गया हो और उस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होने की अधिसंभावना है, अर्थात पूरी संभावना है कि मृत्यु हो ही जाएगी, वहाँ हत्या का अपराध होगा। अब दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरे अंतर आता है धारा 299 बी एवं धारा 300 की उपधारा 3 में अंतर। यदि अभियुक्त द्वारा आशय पूर्वक पहुंचाई गई शारीरिक क्षति इस प्रकार की है कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, अर्थात मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो अभियुक्त केवल आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा। यदि अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई शारीरिक क्षति इस प्रकृति की है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है,
तो वह हत्या के अपराध का दोषी होगा। धारा 299 के उपखंड बी और धारा 300 के उपखंड 3 में अंतर स्थापित करते समय शारीरिक क्षति कारित करने में प्रयुक्त हथियार भी महत्वपूर्ण है। शरीर के किसी मार्मिक स्थल पर लाठी का प्रहार मृत्यु को संभावितः कारित कर सकता है, परंतु उसी स्थान पर तलवार का प्रहार प्रकृति के मामूल अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। इसमें एक वाद आया था आर बनाम गोविंदा। इस मामले में न्यायाधीश मेलविन ने पाया कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को पहुंचाई गई चोट इस प्रकार की थी कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, न कि अधिसंभाव्य है। अभियुक्त को धारा 299 उपखंड बी के अंतर्गत केवल आपराधिक मानव वध के अपराध के लिए दोषी पाया गया। नंबर 3 पे जो अंतर दिया गया इसे देख लेते हैं। धारा 299 की उपधारा सी तथा धारा 300 के उपखंड 4 में अंतर। यदि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है तो उसका कार्य आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा, परंतु यदि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान है कि उसके द्वारा किया गया कार्य इतना खतरनाक है कि उसके कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु अवश्य कारित होगी तो अभियुक्त हत्या का दोषी होगा। इसमें वाद आया था गणेश दुले। इस मामले में एक सपेरे ने अपना कौशल दिखाने के लिए कुछ लोगों को एक विषधर सर्प दिखाया और उसको एक व्यक्ति के सर पर रख दिया। उस व्यक्ति ने सर्प को उठाकर फेंकना चाहा, परंतु सर्प ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। सपेरे को धारा 299 उपखंड सी के अंतर्गत केवल आपराधिक मानव वध के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। इसके विपरीत एक अगला वाद आया था नगा बाटू। इस मामले में एक सपेरा दर्शकों को विश्वास दिला रहा था कि वह सर्प के विष के प्रभाव से किसी भी व्यक्ति को बचा सकता है। सपेरे ने एक दर्शक को अपने विश्वास में ले लिया तथा उसे एक विषैले सर्प से कटवा दिया, जिससे उस दर्शक की मृत्यु हो गई। सपेरे का कृत्य इतना खतरनाक था कि उससे दर्शक की मृत्यु अधिसंभाव्य थी। उसे हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।